अरे 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 अरे, गया 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 गया, बच गया। है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज का दिन तो काम में ही निकल गया, तो इस वजह से मैं आज का ब्लॉग थोड़ा लेट शूट कर रहा हूँ। और हमारे घर में कुछ काम चल रहा था और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा क्या काम चल रहा था। देन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो देखा ना आपने गाइस कि कई लोग कैसे बर्फ़ में खेल रहे हैं और बहुत सारी बर्फ़ भी यहाँ वहाँ पड़ी हुई है। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये तो कश्मीर या शिमला या कहीं ठंडे इलाकों की जगह होगा, लेकिन रुकिए ज़रा, ये ना ही शिमला की है, ना ही दार्जिलिंग की है और ना ही हिमाचल की है। ये है गाइस अपना रांची। जी हाँ, अपना रांची झारखंड का इलाका है। कुछ दिनों पहले जब हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो कांके क्षेत्र में इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी कि पूरी की पूरी बर्फ़ की एक परत ही जम सी गई है। तो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि रांची क्षेत्र में इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, और वो भी अपने कांके क्षेत्र में। तो गाइस अपना रांची भी एक मिनी शिमला के जैसा बन गया है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरी है। और अमूमन हमारे यहाँ भी बर्फ़ गिरते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में गिरते हैं और छोटे छोटे गिरते हैं। लेकिन इस तरह से पहली बार देखा है बर्फ़ को गिरते हुए। और मैं कांके एरिया की बात करूँ तो कांके एरिया हमारे सबसे ऊंची जगह में है। बहुत जल्दी ठंड भी होती है, बहुत जल्दी गर्म भी होती है। तो यही कारण है कि सिर्फ वहीं बर्फ़ गिरी है। तो आपको देख के मज़ा आया होगा कि किस तरीके से हमारे रांची झारखंड क्षेत्र में भी बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है। और मैं अपने घर की बात करूं तो मेरा घर कांके से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो इस वजह से हमें उसका ठंड का असर भी देखने को मिला था। बट मैं वहां जा तो नहीं पाया, बट मुझे एक वीडियो का क्लिप मिला था, तो मैं वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ भी बर्फ़ गिरी थी। और 2-3 दिनों से तो इतनी ज़्यादा कोहरा और धुंध थी कि कुछ नज़र ही नहीं आ रही थी। और मैं अभी आया हूँ मटर के, जहाँ मटर लगे हुए हैं वहाँ मटर खाने। जो मटर हमने लगाया था वो मटर अब तोड़ने के जैसे हो गए हैं, तो इनको तोड़ते हैं और मटर का मज़ा लेते हैं। और मैं यहाँ काफ़ी देर से था और बहुत सारे मटर भी खाए। अब चलते हैं सीधा घर और आपको भी दिखाते हैं कि क्या काम। तो गाइस मैं अपने घर में पहुँच चुका हूँ और घर के छत में हूँ, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा था। ये जो मेरे पीछे आप रूम देख रहे हैं, ये इनमें प्लास्टर का काम हो रहा था। तो फाइनली तो नहीं हुआ है, बट अभी एक रूम हो गया है पूरी तरह, बाकी एक रूम बचा हुआ है। और मैं अपने यहाँ के मौसम की बात करूँ तो हमें तो यहाँ 2-3 दिनों से धूप देखने को नहीं मिली थी, और बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी 2 दिनों से। फाइनली अभी 2-3 दिनों के बाद धूप हमारे यहाँ आ गई है, पूरी तरह धूप खिल निकल गई है। तो मैं अभी आ चुका हूँ अपने पुराने वाले घर में, यानी मिट्टी वाले घर में। और तो चलते हैं कहीं बाहर से घूम फिर के आते हैं, क्योंकि घर में काम चल रहा था तो
कहीं बाहर जा भी नहीं पाया, तो अभी निकलते हैं थोड़ी देर घूमने के लिए। और मैं जा रहा हूँ साइकिल में, तो चलते हैं अभी। और मैं चलते चलते नदी की तरफ आ चुका हूँ और नदी मेरे बिल्कुल सामने में है। आपको वहाँ भी चल के दिखाते हैं। और नदी के साइड आने में तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही है गाइस। अरे रे 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 गया बच गया। तो गाइस अभी चलते हैं सीधा घर। और अभी शाम भी हो चुकी है। मैं इधर घूमने आया था, तो घूमना फिरना भी हो गया। और नदी सामने है, तो इस वजह से ठंड भी ज़्यादा लग रही है। सीधा चलते हैं फिलहाल अभी सीधा घर। और तो फाइनली अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ। आई होप गाइस आपको आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का दिन तो काम में ही निकल गया, बाकी टाइम में मैं बाहर घूम फिर के आया। साथ ही हमने जो मटर लगाए थे वो मटर भी अब खाने के लायक हो गए हैं। उनको तोड़ेंगे और खाएंगे भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं गाइस ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।